हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक न्यू और फ्रेश रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आज आपकी कैसी रीडिंग निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी और आपके नज़रों के सामने से जब भी गुजरेगी तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी निकल के आती है। आजकल फ्रेंड्स बहुत ही सैड सी रीडिंग आ रही थी, इसलिए मैं आज ऐसा डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी निकल कर आए। चलिए देखते हैं कि आज की क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। द फूल, पहला कार्ड द फूल, द हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द टावर and 10 of wands, king of wands, two of cups, the death card, five of pentacles, five of wands, द जस्टिस। ये जस्टिस का कार्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दिखा के रखती हूँ जस्टिस। जजमेंट, जस्टिस, जजमेंट सब आ गया। और यहाँ पे द डेविल, माय गॉड क्या कार्ड आए। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक में है फोर ऑफ कप्स। ये देखिए, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। फोर ऑफ कप्स आया, ये कार्ड आपको दिखता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग करते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि बहुत ही सोर्ड्स की एनर्जीज जो हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है। ये कार्ड देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे डेविल, यहाँ पे डेथ कार्ड है। तो ये एक टू ऑफ कप्स और ये कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में, कोई फादर फिगर, उम्र दराज, या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो बहुत ही इमेच्योर टाइप्स इंसान हो। इस टाइप का इंसान रहा होगा जो बिल्कुल डेविल के तरह आपके लाइफ में रहा होगा, जिसने होल लाइफ इस डेविल के तरह बिताया होगा। और यहाँ आप जो हैं
आप रोने वाले हो सकते हैं। और ये डेविल एनर्जी जो है, ये आपको लाइफ में इसने बहुत रुलाया है, इतना रुलाया, झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाज, सब कुछ इसने आपके साथ इतने बुरी तरीके से आपके लाइफ को इसने इफ़ेक्ट किया है कि आप इस तरीके से आपके लाइफ में हो सकता है पैसों का कुछ मैटर रहा हो या कुछ प्रॉपर्टी का मैटर रहा होगा, जिसके कारण इस इंसान ने आपसे कोई प्यार ना रहते हुए भी इसने आपके साथ रिश्ता बना के रखा और आपको बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, प्रयास नहीं किया ही है। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके के आपके दिल में इस तरीके से 3-3 तलवारें घोंपी इस डेविल ने। ये इसकी एनर्जी है। जो आपकी लाइफ में कोई पर्सन रहा होगा जो बहुत कम उम्र का तो नहीं दिख रहा, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है 50 से अबव ही लग रहा है, ऐसा कोई इंसान है। 40, 45, 50, 60 के बीच का ही कोई इंसान है। इस तरीके का इंसान है जिसने लाइफ टाइम आपको थर्ड पार्टी में रखा है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, और आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया कि आपने अपनी ज़िंदगी को हेल बनते हुए, खुद से अपना तमाशा बनते हुए देखा, जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। आप अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में बहुत सच्चाई से चल रहे थे, लेकिन किसी ने स्टार्टिंग से ही आपको डबल फेस लगा के आपसे रिश्ता जोड़ा। उसके बाद जो है वो काफ़ी लंबे समय तक आप बिल्कुल इस रिश्ते में बहुत ही परेशानियों का आपने सामना किया। ये देखिए टावर, और इस डेविल के वजह से बार बार आपके लाइफ में जो डेविल टाइप का एनर्जी आपके जीवन में था, इस तरीके से आपको बेड़ियों में जकड़ के रखा था, आपका सांस लेना तक मुश्किल था। ये देखिए, ये टावर मोमेंट बार बार आपके लाइफ में लाया गया, बार बार आपको थर्ड पार्टी में डाला गया। ये देखिए कार्ड, और आप इसलिए सहते रहे। आप एक फैमिलियर टाइप्स इंसान थे और आपने अपने आप को हमेशा यही होप दिया कि अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। होल लाइफ आपने अकेले इस रिश्ते को चलाया है और अपने सिर पे बिल्कुल आपने इसे बोझ की तरह इस रिश्ते को ढोया है। जो भी आपका पार्टनर रहा होगा उसने इस रिश्ते को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, आपको तवज्जो नहीं दिया। आप अकेले इस रिश्ते को चला रहे थे, कोई आपके पास आपके पास कोई हेल्प नहीं था। इस रिश्ते को अकेले ही ढोया जा रहा था। ये कब तक ये बर्डन चलता? आपने बर्डन को सहते 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 जब आपके सहने से पार हो गया और आपने ये जान लिया कि आपको ये पता चल गया कि आपके साथ धोखा हुआ है और आप निकल कर इस रिश्ते से चले गए हैं, देख रहे हैं। और आपने अपने चारों तरफ इस तरीके से आपके 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किस तरीके से आपको, और आप खुशी से नहीं जा रहे हैं इस रिश्ते से। आप बहुत ही दुखी होकर के, मायूस होकर के, कि आपने ऐसा सोचा नहीं था कि इस रिश्ते में मेरे साथ इस तरीके से धोखेबाजी होगी और मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ को छोड़ना, अपने लाइफ से, किसी के लाइफ से मुझे निकल कर जाना पड़ेगा। आपने कभी नहीं सोचा था। आपने अपना सामान बांधा और आप चलते बने, क्योंकि हर चीज़ का सहन करने का एक सीमा होता है। और आपके जीवन में इसी के चलते इतने लड़ाई झगड़े, सब कुछ आपने बहुत कुछ देखा। क्या क्या ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें 5 लोग, ऐसे लगता है 4 से 5 लोग रहे होंगे जिसने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल नर्क बना दिया था। बिल्कुल तलवारें आपके दिल में खोपी जा चुकी थी, लेकिन आपने हिम्मत की और आप यहाँ से निकलते बने, चलते बने, क्योंकि आपने ये ठान लिया था कि अब मुझे इन सब लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है और ना ही मुझे इन सब बवालों में रहना है। क्योंकि आप सुकून की लाइफ चाहते थे, एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ चाहते थे, आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए हो था इस लाइफ में। ये इंसान, ये जो है, ये जो दूसरों को दिन रात
मार्ग बताते थे, दूसरों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये सॉल्यूशन देने पहुंच जाते थे। आज अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको अपने लाइफ का कोई सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा। और आपने इस रिश्ते से किनारा कर लिया, आप इस फूल के एनर्जी में आ गए, आप एकदम मस्त चल रहे हैं, आपने जो कुछ भी होगा देखा जाएगा आपके सामने, चाहे आपको कितना भी दुखों का पहाड़ झेलना पड़े, लेकिन उस नर्क से निकलकर आपने अपनी ज़िंदगी में यही सोचा है कि मैं अब उस जगह नहीं रहना चाहती जहाँ मेरा इज्जत नहीं, चाहता या चाहती, ये कोई भी हो सकता है, एनर्जी की बात है, कि मुझे अकेले रहना। अब आप अपने लाइफ में अकेले ही खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और बहुत मस्त मौला जीवन आप जी रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आया हुआ है। ये बहुत बड़ी आपके साथ डिवाइन सब कुछ देख रहे थे। आप इतने ज्ञानी होते हुए ही, सब कुछ आपके पास इतनी नॉलेज थी, लेकिन फिर भी आप देखिए हाई प्रीस्टेज की एनर्जी में थे, और लेकिन आपकी किसी ने, इस समय आप हाई प्रीस्टेज की एनर्जी में हैं, और किसी ने तो आपको बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये छोड़ा था कि आप मर जाएं, बीमार रहें, इस तरीके के आपको अपंग बना के छोड़ा था। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर डिवाइन का हाथ आ जाए, जस्टिस आ जाए, जजमेंट आ जाए। आपने इतना कुछ फेस किया। यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है कि इस तरीके का आपको, आपके ऊपर इस डेविल ने ब्लैक मैजिक किया था कि आप मर जाएं, आप जिंदा ही ना रहें, इस तरीके का, और आपको पता भी ना चले, क्योंकि आपके सामने आते थे, बहुत अच्छा फेस करके आते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारा बड़ा भला चाहता हूँ, लेकिन पीठ पीछे ये सारे कारनामे करते थे। तो अब इनकी सारी पोल पट्टी खुल के आपके सामने आ चुकी है, और डिवाइन का भी जस्टिस भी आया है और जजमेंट भी आया है। ये देखिए आप एक एंजल की तरह है, और डिवाइन ने जस्टिस दिया है। जस्टिस किस तरीके से दिया है, ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में इन्होंने लाया था, वही टावर मूवमेंट अब इनके लाइफ में है, और उसी स्थिति में अब ये हैं जो ब्लैक मैजिक या कुछ भी इन्होंने सामने से वार तो कर नहीं पाए, क्योंकि आप इनके लाइफ से निकल के चलते बने। तो इन्होंने पीठ पीछे से हर अमावस्या, पूर्णिमासी, जो भी ऐसे डेट आता होगा, एक साइकिल में आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक थ्रो किया, और ब्लैक मैजिक होकर जो भी इन्होंने, जो कुछ भी आपकी तरफ फेंका था, अब वो इस एनर्जी में, इन्होंने आपको बर्डन में डाला था, तो अब ये भी इसी एनर्जी में है, और सारे ब्लैक मैजिक सब बैकफायर इनके ऊपर हो चुके हैं। इस डेविल का जो घमंड था, अहंकारी ये व्यक्ति, अब इसके सीने में 3 तलवारें घोंपी हुई है, क्योंकि आप यहाँ से निकल गए हैं, और अब आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं। यहाँ पे भी देखिए आप फूल की एनर्जी में, आपको कोई परवाह नहीं है, जो कुछ भी होगा आपके सामने, आप वहाँ से सिर्फ आप वहाँ से यही प्रे कर रहे थे गॉड से कि मैं निकल जाऊँ। और आपने अपने जीवन में अपने पेंटिकल्स पे, यानी आपने अपने पैसे रुपए करियर पे भी बहुत अच्छे से काम किया है कि अब आपको किसी के भी मोहताज ना होना पड़े कि मुझे कोई देगा तब मेरी ज़िंदगी चलेगी। और इन्होंने जो है आपके साथ जितनी जातियाँ की थी, वो अब सब इन पे पलटवार हो रही हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, कितना बीमार करके रखे थे आपको इस तरीके से कि आप बिल्कुल गरीब हो जाओ, आपका सब कुछ छीन लिया गया था, इन्होंने सब कुछ छीना था, और कि आप बिल्कुल सड़क पे आ जाए, बीमार हो जाए, अपंग हो जाए, आपके पास कोई रास्ता न रहे, तो आप फिर लौट करके इनके पास दोबारा से जाएं और इनसे गिड़गिड़ाएं, इनके जीवन में, इनके लाइफ में रहने के लिए भीख मांगे। इनकी ये मनसा थी इस डेविल की। इस डेक का सबसे गंदा कार्ड यही है फ्रेंड्स, द डेविल, और इस डेविल ने आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया कि आपको ये घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा अपना। लेकिन आपको इसकी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि आप जानते थे आप काफ़ी मेहनती इंसान थे, और आप काफ़ी मेहनती इंसान थे। आपको पता था कि
मैं सिर्फ इस जगह से निकल जाऊं, बाकी मैं अपना सब कुछ कर लूँगी, कि आपके अंदर वो एबिलिटी थी, काफ़ी पैसे, काफ़ी आप अच्छे मेहनत करने वाले इंसान थे, आप लड़ाई झगड़ा वाले इंसान नहीं हैं, आप बिल्कुल शांति प्रिय इंसान हैं। देखिए, आप इस तरीके की एनर्जी में कभी नहीं रहना चाहते थे, पर संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जिस संगत में आप रहे वहाँ आपको यही सब मिला। अब आपने ये सब कुछ त्याग दिया, त्याग के अब आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप अपने अथॉरिटी में आ चुके हैं, और आपने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे कितने भी मेहनत करनी पड़े, अब मैं ये बर्डन वाला जीवन नहीं जीना चाहती, और आपने ये ठान लिया है। और आपके जीवन में जितना भी आपने कष्ट दुख सहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने सहे हैं, और अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अब डिवाइन का जस्टिस है, ये सब उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपको कोई भी ब्लैक मैजिक छू भी नहीं पा रहा। और देखिए, आप बिल्कुल, जिस इंसान ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया, अब आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मेरे जीवन में जो सब कुछ खो दिया है वो मुझे कैसे मिलेगा। अब आपने उन सब एनर्जी से निकल के अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया है, और ये इस व्यक्ति से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं कि कम से कम ब्लैक मैजिक करके अपने तरफ इसको खींचा जाए, और फिर इसी ट्रैप में, जैसे ये ट्रैप में देखिए फंसाया हुआ, इस तरीके से फंसाएं कि ये फिर से गुलामी करें हमारी, क्योंकि इनको आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, और आपका अच्छे तरह से जीवन जीना, ये जो आप बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्रों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इनको अब ऐसा लगता है, जो मेरे पीछे पीछे दौड़ा करता था, आज वो कैसे मुझे भूल गया। ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये फिर से आपके लाइफ में यही टावर लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों आ चुका है। डिवाइन ने अब इनको झकझोरा है कि अब तुम ये नहीं कर सकते, और यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। तो जस्टिस क्या आया है इनके साथ, ये बिल्कुल इस कगार पे, भूखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। जिस पैसे के लिए इन्होंने आपको तरसाया था और आपको बीमार किया था, आपको घर बार सब कुछ छीन लिया था, आपको सड़क पे जब आप आ गए थे, जब आप इनके लाइफ से निकले थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी ऐसी स्थिति थी, आज पलट के इनकी ये स्थिति हुई है। देखिए, आज आप ये लगातार कार्ड कैसे आए, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, और ये बिल्कुल भिखारी की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ टावर मूवमेंट भी इनको हिट कर रहा है, दे दिया। देखिए, कहा है ना, आप जिसको जैसा देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आपने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आप शांति प्रिय इंसान थे, आप शांति से निकल करके अब इनके लाइफ से आप चलते बने, क्योंकि आपको पता था मुझे इनके सिवा कैसी भी लाइफ मिलेगी वो अच्छी ही होगी। इसलिए आपने कोई लड़ाई झगड़ा, आपने कोई अपना हक नहीं जताया कि ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। आप बिल्कुल शांति से निकल गए। इन सब चीज़ों को आपने बहुत फेस किया अपनी लाइफ में, इसीलिए, क्योंकि आपको ये सब पसंदीदा इंसान नहीं थे। आपने अपने आप को बहुत ही अच्छी एनर्जी में लाया, अपने जीवन को आपने फिर से संवारा, फिर से आपने एक नई शुरुआत की अपने जीवन की। इस डेविल को नहीं पता था, ये बेवकूफ़ आपको बनाते बनाते खुद बेवकूफ़ बन गया। इसने सोचा था कि मैं इसको ऐसी स्थिति में ला रहा हूँ, अब तो ये कभी उठ नहीं पाएगी, इसके दिमाग में ये चल रहा था। तो जब इसने आपके साथ जातियाँ करते करते इसका मन नहीं भरा, तो इसने तंत्रा मंत्रा ब्लैक मैजिक जो कुछ भी इसको समझ में आया, इसने आपके तरफ किया, और आपको फिर से इसी जगह जकड़ना चाहता था, आपको छोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि ये मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज था आपका, जो डिवाइन ने इसको पूरा करवाया है। इन्होंने कितने भी आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, लेकिन डिवाइन ने सब कुछ देखा है, और अब डिवाइन का जस्टिस आ चुका है। और जस्टिस किस प्रकार से आया है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन ये ऐसे उम्र पे है इस समय, इन्हें कभी सोचा नहीं था। इन्होंने तो सोचा था कि मैं अब ये बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है इस समय, और इनको ऐसा लगता है कि
इन्होंने जो कुछ भी दूसरे को बहुत इन्होंने ज्ञान बांटा, लेकिन खुद के लाइफ में जब सब कुछ बिगड़ी हुई है, अब इनका ज्ञान काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपने तरफ नहीं देखते, हमेशा दूसरे की तरफ उंगली इनकी करने की आदत है इस डेविल की। और यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है द हर्मिट। इस मोड में चले गए हैं आपके हेटर जो है ना, वो इस मोड में चले गए हैं। ये अकेलापन इनको, और ऐसा लगता है किसी ऐसे अंधेरे जगह पे ये चले गए हैं। ये इतनी, इनके पास पैसा, पावर, रुतबा जो कुछ भी था उसका इन्होंने इतना गलत इस्तेमाल किया और खुद गलतियां करके आके आपके ऊपर सारी चीज़ें थोपी जाती थी। ये सब कुछ डिवाइन ने देखा है। ये देखिए, ये सब कुछ डिवाइन ने देखा है और आपके लाइफ में जजमेंट भी आया और जस्टिस भी। सोचिए, आपको जस्टिस मिल चुका है कि जितनी सारी चीज़ें इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए किया था, अगर अपने लाइफ में इतनी मेहनत की होती इन्होंने तो शायद आज कहाँ होते ये। लेकिन इन्होंने गलत कामों में अपनी एनर्जी को लगाया। इनके पास कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनके ऊपर तंत्र मंत्र करते थे, या इस तरीके की एनर्जी में ले आते थे, पैसा, रुतबा, पावर दिखा करके ये डेविल अपने चंगुल में फंसा के इन्हें बेड़ियों से जकड़ते थे। ये इन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं किया, इन्होंने बहुतों के साथ किया, लूट खसूट, और किसी को दुख देने में पीछे नहीं हटे। और इन्होंने काली शक्तियाँ जो भी कुछ इनके पास बाय बर्थ रही होंगी वो इन्होंने इस्तेमाल की, और वो भी ब्लैक खराब कामों में किया इन्होंने। आपको यहाँ तक कि इन्होंने डेथ तक देने की कोशिश की है, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आप ये देख रहे हैं जजमेंट डिवाइन का आ चुका है। जितनी भी इन्होंने आपको जो कुछ भी दिया था उसका 10 गुना इनको वापस मिला है। यहाँ पे देखिए, अब इनको ज़िंदगी, जब आपके साथ थे तो इनको बर्डन लगती थी, आज अकेले हैं तो भी इनका जिंदा जीवन इनको अपना बर्डन लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अब मैं इस जीवन को कैसे अकेले बिताऊंगा, ये इस सोच में है। जब आपके साथ थे तो आपकी कदर नहीं थी, आप कुछ भी इन्हें ये गलत चीज़ों में अपने एनर्जीज को जब ये इस्तेमाल करते थे और आप इन्हें बोला करते थे कि ऐसा मत करो, तो इनको आपका बोलना, आपकी ज़िंदगी में रहना सब कुछ बर्डन लगता था। गलत खुद करके आते थे और आपके सर पे सारा ठेकड़ा फोड़ते थे। इनको तब भी बर्डन था जीवन, और आज आप इनके जीवन से निकल गए हैं, इनको तब भी बर्डन ही लग रहा है जीवन। कहीं सुख शांति नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी के जीवन का सुख चैन छीना है। बहुतों के जीवन का सुख चैन छीनने के कारण आज इनके लाइफ में ये टावर मोमेंट खड़ा हुआ है, जो इन्होंने बार बार दूसरों के लाइफ में दिया है। आज उनके लाइफ में यही टावर मोमेंट है। अब इनको समझ में आ रहा है कि दूसरे का दुख दर्द कैसा होता है, तो ये इस दुख से इस समय गुजर रहे हैं। और डिवाइन का जस्टिस जो है, इन्हें पता चल रहा है कि इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने आप यानी कि आपके जीवन में इन्होंने जो कुछ भी टावर मूवमेंट क्रिएट किया और तलवारें पीठ पीछे घोंपी, आपको बीमार किया, आपको गरीबों के तरह आपसे सब कुछ छीन लिया और आप बिल्कुल रोड पे आपको छोड़ दिया। जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, उसी समय इन्होंने आपको छोड़ दिया। इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। ये टावर मूवमेंट वापस गया है इनके पास, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये काफ़ी समय, इस बीच में काफ़ी गैप हुआ है। ये हो सकता है 4 इयर्स 5 इयर्स हो सकता है इस रिश्ते को ख़त्म हुए, हो सकता है ख़त्म नहीं है, लेस कांटेक्ट अभी भी है। ये लेस कांटेक्ट करके ये पता करना चाहते हैं कि जो ये ब्लैक मैजिक्स वगैरह करते हैं इसका क्या असर हो रहा है। कोई बीमार होगा तो बताएगा ही, कुछ भी होगा। इसीलिए कभी कभार ये ज़रूर आपका हालचाल पूछते हैं, लेकिन इन्होंने वो इसलिए जानकारी हासिल करने के लिए इन्होंने काफ़ी मनी पैसा इधर उधर दिया है आपके ऊपर, कुछ भी गंदी काली हरकतें कराने के लिए कि आपको फिर से इसी एनर्जी में जकड़ा जाए। जब आप मनी से, हर चीज़ से जब आप परेशान हो जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी होंगे, निकल तो आप गए इनके लाइफ से, लेकिन इनका भी ये सोचना है कि तंत्र मंत्र कुछ ऐसा करेंगे कि लाइफ के पैसे ख़त्म हो जाए, बीमार हो जाए, वैसे भी सड़क पे छोड़ दिए थे, कि ये फिर वापस लौट के आएंगे मेरे पास, फिर से इनको जो है मैनिपुलेट करूँगा, फिर से इनको जंजीरों में जकड़ के फिर इनको कैदियों के जीवन फिर से जीने पे मजबूर कर दूंगा।
तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके की रीडिंग निकल के आई है कि जैसे बहुत बड़ा कोई कार्मिक था, उससे आपका कर्मा पूरा हुआ है और आपने इस कर्मा को बहुत अच्छे तरीके से निकाला है, किसी से शिकायत नहीं की है। अगर आपने चुपचाप से इस कर्मा को निकाला जो है ना, और आपने किसी से शिकायत नहीं की है, इसी वजह से डिवाइन सब कुछ देख रहे थे। और ये पीरियड पूरा होते ही 3 साल का, 4 साल का भी पीरियड हो सकता है किसी किसी का। और ये जिसकी कहानी निकल के आई है, वो कपल अगर हैं, शादीशुदा भी हैं, तो उनकी एज 45 से लेके 65 तक की एज मुझे दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके की एज में है। जिनके जीवन में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, थर्ड पार्टी भी किया, लेकिन आप सहते रहे, आप सहते रहे। ये सारा सहन करना, ये जो आपके सीने में जो तलवारें आपके दिल में इन्होंने धोखेबाजी, धोखेगड़ी से जो भूकी हुई थी, ये सब डिवाइन को दिख रहा था। लेकिन डिवाइन राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि राइट टाइम आए, इनके पाप का घड़ा भरे, तब जा कर के ये इनका जजमेंट और जस्टिस दोनों आया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ क्या बताऊं फ्रेंड्स। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड देखिए और ये कार्ड देखिए, ये सब जैसे इन्होंने, ये देखिए, ये तलवारें जैसे आपको घुपी थी, अब इनके घुपी है। ये बर्डन लाइफ, तभी भी इन्हें बर्डन ही लग रही थी, आप नहीं इनके लाइफ में तो भी इनको लाइफ बर्डन लग रही है, इनसे काटी नहीं जा रही ज़िंदगी। और ये टावर मूवमेंट आपके लिए खड़ा किया था, तो अब इन्हीं के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। क्योंकि जब आप थे तो आप सब कुछ इनका झेल लेते थे, लेकिन अब आप हैं नहीं, तो इसीलिए ये टावर मूवमेंट अब इन्हें झेलना पड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है किसी के लाइफ में टावर मूवमेंट कैसा होता है। और जैसे इन्होंने मजबूर किया था अपना घर छोड़ने के लिए आपको, आज इनको वही घर अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें कांटों का बिस्तर नज़र आ रहा, और ये चाहते हैं कि अब इस जगह से मूव कर जाएं, क्योंकि इन्हें अकेलापन और इतने दुखी हैं ये कि इनको इस जगह पे रहना बिल्कुल गवारा नहीं लग रहा। और अब ये इस एनर्जी में भी आ रहे हैं जो आपको इस तरीके से इन्होंने छोड़ा था कि बिल्कुल निर्धन करके सारे पैसे रुपए जो कुछ भी आपके रहे होंगे सब कुछ आपसे छीन लिए थे, और आपको एक पॉवर्टी के फेज में इन्होंने आपको छोड़ा था। ये पॉवर्टी आज इनकी है, बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों आ गया है। आपको क्या चाहिए, यही आपको चाहिए था, और हमेशा आप यही मांगा करते थे ईश्वर से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे लाइफ में मेरा जस्टिस और जजमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रीडिंग में। और फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू एंड बाय बाय।